हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूंग दाल कचौरी बनाकर दिखाने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो में फुली कचौरी बनाने का आसान तरीका दिखाया है। प्लीज़ पूरी रेसिपी ध्यान से देखें। मैंने इसमें बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं ताकि आप भी परफेक्ट मूंग दाल कचौरी बना पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते कुछ अच्छी रेसिपीज अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। इनका अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मूंग की दाल ली है, जिसे 3 घंटे पहले भिगो दिया था और उसका सारा पानी निकाल लिया है, ये देखिए। और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा ली है। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 50 ग्राम के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है मोयन के लिए, और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। आइए सबसे पहले हम मैदा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मैदा ली है, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। इससे कचौरियाँ बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाती हैं। और 50 ग्राम के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। हमें मोयन अच्छी तरीके से डालना होता है, कम होगा तो कचौरियाँ खस्ता नहीं बनेंगी। मैदा में जो तेल या घी डाला जाता है उसे हम मोयन कहते हैं, उससे कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके नरम सा आटा गूंथ लेंगे। हमें इसे नरम ही गूंथना है, टाइट नहीं गूंथना है। मैदा गूंथ कर तैयार हो गई है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आइए गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं और 3 चम्मच के करीब हम रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल लेते हैं। हमें जीरे को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें बेसन डाल लेते हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसमें महक ना आने लगे। इसमें से अब खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें मूंग दाल डाल लेते हैं। गैस हम कम कर देंगे जिससे कि जले नहीं। फ्रेंड्स, मैंने बेसन इसलिए डाला है कि जिससे जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर हम बेसन ना डालें तो हमें काफ़ी देर तक इसे चलाना पड़ता है, इसे सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आइए अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, सौंफ। इसे मैं फ्राई में नहीं डाला है, इसे मैं ऐसे ही डालूँगी। और कसूरी मेथी, इसे थोड़ा सा हम क्रश कर लेते हैं और सभी को मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं मसाले को मीडियम गैस पे ही पका रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। हम इसे 2 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं। मैंने दाल को 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। आइए ढक्कन हटा लेते हैं। आटा भी तैयार है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे जिससे थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। अब हम कचौरी के लिए गोले तैयार कर लेते हैं। मैं इस साइज़ के पेड़े बना रही हूँ।
पेड़े भी हमारे तैयार हो गए हैं, दाल भी हमारी ठंडी हो गई है। आइए तेल भी गरम कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है हम कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इससे हम गोला बना लेते हैं और इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, हाथों से उंगलियों से दबाते हुए, जिससे स्टफिंग हमारी अच्छी तरीके से भरी जा सके। आइए अब हम स्टफिंग भर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे दबाते हुए अच्छी तरीके से स्टफिंग को अंदर भर देंगे और किनारों को इस तरीके से हम लॉक करते हुए चले जाएंगे। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से सील हो जाए, नहीं तो कचौरी फूलते समय क्रैक होकर ये फट सकती है। और ये एक्स्ट्रा आटा है, हम इसे निकाल देते हैं और इसे इस तरीके से एक बार फिर से हम राउंड शेप में बना लेते हैं। ये देखिए हमारी बॉल तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा गोला तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी गोले भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सभी गोलों में स्टफिंग भर ली है। आइए अब हम इन्हें कचौरी की शेप दे देते हैं। इसे हम इस तरीके से हल्का सा फैला लेंगे, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं फैलाना है, तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। अब हम इसे इस तरीके से हाथ के इससे प्रेशर देंगे और हमें इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ प्रेशर डालना है। इससे कचौरी बहुत अच्छी तरीके से फूलती है। आप अपनी हिसाब से छोटी या बड़ी कचौरी भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गई है। आइए अब हम कचौरी को तेल में छोड़ देते हैं। मैंने बाकी कचौरियों को भी इसी तरीके से बना लिया। आइए इसे भी तेल में छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गैस को बिल्कुल लो रखा हुआ है। जब कचौरियाँ थोड़ी ऊपर आ जाएंगी तब हम मीडियम कर देंगे। जब कचौरियाँ धीरे धीरे फ्राई होती हैं तो ये बहुत ही खस्ता बनती है और इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ये जैसे जैसे धीरे धीरे पकने लगेगी ये ऊपर आने लगेगी। जैसे ये धीरे धीरे ऊपर आ चुकी है, ये भी वो ऊपर आने लगी है। जब सारी कचौरियाँ ऊपर आ जाएंगी तब हम गैस को मीडियम कर देंगे। ये देखिए सारी कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। अब हम गैस थोड़ी सी मीडियम कर देंगे और इन्हें हल्का सा पलट लेते हैं। बहुत ही आराम से पलटें। फ्रेंड्स, ये देखिए इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। गैस हम तेज कर देते हैं और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए एक कचौरी मेरी खुल गई है। ये ढंग से सील नहीं हो पाई है। हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अच्छी तरीके से हम सील करें। ये ऑलमोस्ट तैयार है। मैं इन्हें 1 मिनट और फ्राई करूँगी जिससे थोड़े से नीचे से भी क्रिस्पी हो जाएं। आइए हम कचौरियाँ बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौरियाँ बनी हैं। इसी तरीके से हम बाकी कचौरियाँ भी डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम कचौरियों को लो फ्लेम पे सबसे पहले इसीलिए फ्राई करते हैं कि वो अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाएं। और यदि हमने इन्हें शुरू में ही हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगी पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। ये कचौरियाँ भी तैयार हो गई हैं। आइए इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने कचौरियों को सर्व कर लिया है। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौरियाँ बनी हैं, एकदम परफेक्ट तैयार हुई हैं। आप इन्हें 10 से 12 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं या फिर आप इन्हें गर्मा गर्म हींग वाली आलू की सब्ज़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर सॉस के साथ या फिर अपने मनपसंद चटनी के साथ। आप इन्हें घर पर ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।